नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूँ इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे, जिसमें कुल 131 को सम्मानित किया जाएगा। इसमें कई क्षेत्रों के उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 20 मई को अमेठी का दौरा करने वाले हैं। दौरे के दौरान संगठन और चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर साधा निशाना। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, सरकार के फैसलों ने देश के करोड़ों युवाओं और बच्चों के भविष्य को गहरी अनिश्चितता में धकेल दिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को आपदाओं का विभाग बताया है। शिवसेना यूबीटी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नीट यूजी पेपर लीक मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विवाद से जुड़े छात्रों की मौतें सिस्टम के जरिए की गई हत्याएं हैं। परीक्षा देने वालों को हो रहे मानसिक तनाव को दूर करने में सिस्टम नाकाम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था कि अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। देश भर के प्रमुख व्यापारिक नेता 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारिक सम्मेलन के लिए आज से भारत मंडपम में एकत्र होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से किया जा रहा है। इसमें लगभग 150 प्रमुख व्यापारी नेता भाग लेंगे, जो कई राज्यों और व्यापारिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे। योगी कैबिनेट में विस्तार के बाद कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री और नए शामिल हुए चेहरे मौजूद रहेंगे। नीदरलैंड्स के द हेग में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने अल्पसंख्यकों के अधिकार और प्रेस की आज़ादी पर उठे सवालों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने भारत को विविधता और लोकतंत्र की मिसाल बताते हुए कहा कि यहाँ सभी धर्म और भाषाएं फल फूल रही हैं। बिहार के सारण में अस्पताल के उद्घाटन पर भावुक हुई डॉक्टर प्रीति अडानी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अखंड ज्योति अस्पताल और गायत्री परिवार की निस्वार्थ सेवा के प्रति समर्पित पवित्र भावना और समर्पण को करीब से देखकर मेरा हृदय श्रद्धा और नई प्रेरणा से भर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज से प्रत्येक सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 अतिरिक्त ट्रेन फेरे चलाने की घोषणा की है। जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जाएंगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक बिना गिरवी लोन दिया जाएगा, जिसकी गारंटी खुद दिल्ली सरकार लेगी। तिरुवंचन राधाकृष्णन केरल की नई कैबिनेट के स्पीकर बनाए गए। कैबिनेट की घोषणा के साथ साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने विधानसभा के प्रमुख पदों को अंतिम रूप से दिया है। बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्कूलों का समय बदल दिया। नए आदेश के अनुसार राजधानी पटना की सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सुबह 11 बजे तक ही चलेंगे। प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी इस आदेश का पालन करेंगे। यह आदेश आज से 21 मई तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र के नासिक शहर में अलग अलग इलाकों से 3 नाबालिग लड़कियों के साथ अत्याचार के मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने तीनों मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत अलग अलग केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से शहर में नागरिकों के बीच गुस्सा और चिंता का माहौल बना हुआ है। गुजरात के दाहोद जिले के लिमखेड़ा इलाके में एक कार से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाबी नकदी बरामद की गई है। धनपुर चौकड़ी के पास गाड़ियों की नियमित जांच के दौरान पुलिस ने एक आर्टिका कार से 2.56 करोड़ रुपए से अधिक की नकद राशि जब्त की। उत्तर प्रदेश के झांसी में तंत्र मंत्र और चमत्कारों का दावा करने वाला एक कथित तांत्रिक असल में अवैध हथियारों का तस्कर निकला।
सीपरी बाजार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाबा के भेष में रह रहे आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे में भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, नकदी और जेवर बरामद किए। देहरादून से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई बजरंग दल के कार्यकर्ता एक जूते के शोरूम में जाकर 2 मुस्लिम कर्मचारियों पर हिंदू ग्राहकों को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ता मुस्लिम मैनेजर के बैच पर नाम की जगह जिहादी लिखते नजर आ रहे हैं। फतेहपुर जिले में रविवार को रिंद नदी में नहाते समय 8 युवक गहराई में जाने से डूब गए। मछुआरों की मदद से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका, वहीं 4 युवकों की मौत हो गई। ललौली थाना क्षेत्र के तपने निवासी हसीबुद्दीन, शाहिद, अंश और शान की डूबने से मौत हो गई। संयुक्त अरब अमीरात के अल अफरा क्षेत्र में स्थित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी इलाके में रविवार को एक ड्रोन हमले की वजह से बिजली जनरेटर में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तमिल फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के राजन की हुई दर्दनाक मौत। उन्होंने नदी में छलांग लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि के राजन टहलने का बहाना करके गाड़ी से उतरे और पुल से नदी में कूद गए। बचाव कर्मियों की टीम ने उनके शव को बरामद किया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।